क्योंकि उन क्वेश्चंस पे अक्सर एक पैटर्न बनता है जहां पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ना जरूरी है, कौन से चैप्टर्स है, क्या हमें कोई चैप्टर स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी बात करनी है। ये घटते क्रम में इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे ज्यादा इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, सबसे कम उसमें से इनमें से आए हैं, बट फिर भी ये टॉप 4। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन आप टॉप लेवल पे, टॉपर के लेवल पे नहीं आ पाते हो, उस माइंडसेट पे नहीं बैठ पाते हो? आपके मन में क्या ये आता है कि मैं पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस तो पूरे लगा रहा हूं, फिर भी मेरे मॉक में टॉप मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूं कि हाँ ये एस में कर पाऊंगा या नहीं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ कमी है। वो कमी ये है कि आप सिर्फ बेयर मिनिमम कर रहे हो। एग्जाम की तैयारी करना, पढ़ाई करना और क्वेश्चंस लगाना, ये तो हर कोई करता है, राइट? ये आप बचपन से करते आ रहे हो, जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं। बट अब जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो डिफरेंट है, उसका अप्रोच अलग है, उसका तरीका अलग है, उसको डील करने का कॉन्सेप्ट अलग है, राइट? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग है, टाइम बचाने का तरीका अलग है। तो इसको कैसे डील करना है, आपको क्या एडिशनल करना है, तो इसी के लिए आपको समझना है कि पढ़ाई और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लूप्रिंट एनालिसिस, यानी पिछले 3, 4, 5 साल के एग्जाम्स का डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे आपको यह पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ताकि आपको एक रफ अंदाजा मिले कि किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। पहले कौन से चैप्टर्स वो हैं जो बिल्कुल आपके फिनिश हो जाने चाहिए, उस पर मास्टरी आ जानी चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस पे अक्सर एक पैटर्न बनता है जहां पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ना जरूरी है, कौन से चैप्टर्स है, क्या हमें कोई चैप्टर स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी बात करनी है। तो वो आपकी मेहनत आसान करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूं, जहां पे मैं ब्लूप्रिंट एनालिसिस कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का, पिछले 3 सालों का CUET PG LLB के पेपर्स का, राइट? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ब्लूप्रिंट एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको कुछ की टेकअवेज के बारे में भी बताऊंगा कि इस एनालिसिस से आपको क्या सीखना है और क्या समझना है। तो आपकी वो मेहनत मैंने आज आसान कर दी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये रहा एनालिसिस, ठीक है? ये 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। टोटल 30 टॉपिक्स के आसपास हैं जिनमें से क्वेश्चन आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 30 ही टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स और भी हैं क्वांट में, बट क्वेश्चंस फिलहाल 3 साल में इन्हीं टॉपिक्स में से देखे गए हैं। तो इसको मैंने 15 इस पेज पे, 15 नेक्स्ट पेज पे, आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस दे रहा हूं। अब आपको समझना क्या है बेटा, आपको ये समझना है, ये देखो क्लॉक जो टॉपिक था, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में आ गया। आप देखोगे काफी टॉपिक्स में 21 में क्वेश्चन नहीं है, 22 में भी काफी टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं है, बट 23 में बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो यहां से आपको क्या समझना है, आपको समझना क्या है इसमें, ये देखो, ये इसका कंटिन्यूएशन है, तो ये इसका टोटल दे रखा है। 2021 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 5 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से आ रखे हैं। 2022 में 5 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से आ रखे हैं, बट 23 ऑनवर्ड्स उसका वेटेज बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, क्योंकि पैटर्न में लगातार बदलाव आता रहता है। तो अब जो है, अब लगभग हर सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले जो बच्चे क्वांट और रीजनिंग को कम इंपॉर्टेंस देते थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि क्वांट और रीजनिंग तो बेस है, वो तो हर बच्चा 100% तैयार करके जाएगा, और उसके ऊपर बाकी के सब्जेक्ट्स फिर डिसाइड करेंगे कि मेरिट किसकी आएगी। तो अगर क्वांट और रीजनिंग में वीक रह जाओगे तो पूरा पेपर निकला हाथ से, फिर भूल जाओ कि मेरिट में नंबर आएगा, ठीक है? तो क्वांट और रीजनिंग में पकड़ मजबूत बनानी है। ये एक हमें एनालिसिस समझ में आया कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज क्या समझ में आई, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अक्रॉस टॉपिक्स में से एक एक 2 क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ गए, नहीं, यानी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइड स्प्रेड है, यानी आपको मल्टीपल टॉपिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। वो वेटेज और इक्वल इंपॉर्टेंस हर टॉपिक को दे रहा है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न आपको वैसे नजर नहीं आएगा। बट इसमें से कुछ की टेकअवेज हैं जो आप ले जा सकते हो। क्या ले जा सकते हो? अगर आप, अभी आपने देखा हमने वर्टिकली इसका सम निकाला ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चले, बट अगर आप इन 3 सालों का हॉरिजॉन्टल सम निकालते हो तो आपको क्या पता चलेगा? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे जो पिछले 3 साल में हर टॉपिक से पूछे गए हैं, और वहां से एक साइंटिफिक तरीके से टॉप 4 टॉपिक्स मैंने क्वांट में एनालाइज कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, जो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो छूटेगा तो फिर आप समझो कि पेपर में थोड़ा रिस्क लेवल बढ़ जाएगा आपका, राइट? तो वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं, ये की टेकअवेज में आपको मैंने दिखा दिया है। ये 4 टॉपिक्स आपको पक्के ही पढ़ने हैं। सबसे पहला है टाइम एंड वर्क ग्रुप। टाइम एंड वर्क ग्रुप का क्या मतलब है? टाइम एंड वर्क ग्रुप में टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम्स, ये तीनों आते हैं टाइम एंड वर्क ग्रुप के अंडर। इसके क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है, पिछले 3 सालों में। इसके अलावा टीएसडी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस ग्रुप, इसमें से भी, ग्रुप मतलब ट्रेन्स, रेसेस और रेगुलर क्वेश्चंस।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रेसेस बेस्ड क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रेगुलर क्वेश्चन, इसका एक ग्रुप है, इसमें से भी कॉम्बो में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक के, क्वांट के, जो हम लोग इसमें से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी क्लासेस में, राइट। टीएसडी अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ये घटते क्रम में इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे ज्यादा इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, सबसे कम उसमें से इनमें से आए हैं, बट फिर भी ये टॉप 4 है, राइट। और उसके बाद आ गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, पिरामिड, ऐसे चीजों का वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वैसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 4 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में लगातार 3 साल तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट 2023 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको फोकस रखना है, आप उसको लूज आउट नहीं कर सकते हो। इट ऑल्सो होल्ड्स इंपॉर्टेंस, राइट। एक चीज आपको देखनी है, दूसरा की टेक अवे ये है कि यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई ये टॉपिक से तो पूछूंगा ही, इस टॉपिक से तो नहीं पूछूंगा, बिल्कुल ही कभी भी नहीं पूछूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो कहीं भी कुछ भी रैंडमली पूछ सकता है। सो यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, हाँ इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इनको पहले कवर कर लेना है, एग्जाम के टाइम तक नहीं छोड़ना है। एग्जाम के टाइम तक आप छोटे टॉपिक्स छोड़ सकते हो जिनसे हो सकता है एक आध क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, बट उसको आना चाहिए। आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना है। क्वांट और रीजनिंग कंप्लीट चाहिए, आपकी 100% होनी चाहिए। जब उसमें 100% स्कोर करोगे तो आप बेस लेवल पे पहुंचोगे जहां बाकी कंपटीशन के बच्चे हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि आपका स्कोर क्या बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है आपका कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ये मैं अपने हर सेशन में बताता हूं, जो बच्चा मेरे साथ पढ़ता है, आज जो वीडियो देख रहा है वो जानता है अभी मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर आपके एग्जाम का लेवल ये है तो आपकी तैयारी का लेवल ये होना चाहिए, ताकि जब आप इस लेवल पे प्रिपरेशन करो तो एग्जाम आपका बहुत स्मूथली निकल जाए, राइट। तो ये की टेकअवेज आपके लिए हैं। इस सेशन का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं बता सकूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पिछले 3 साल का क्या एनालिसिस है, टॉपिक में से क्या क्या आ रहा है और आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए, राइट। ऑन दैट नोट वील एंड दिस वीडियो। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, बेटा आप जाइए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स वगैरह है, डेली क्विजेज हैं, स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट टू इट। इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको पीडीएफ्स, डेली क्विजेज, लाइव अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं। साथ साथ हम फैकल्टीज वहां पे कई बार लाइव आ जाते हैं आपसे बात करने, रूबरू होने, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। जो भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, एक आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टाइप सेशन ले लेते हैं हम लोग, तो आप उसमें दे सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो खासतौर पर अड्डा 24/7 के साथ, और अभी तक अगर आपने ये नंबर अपने फोन में सेव नहीं किया है तो आपने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं बताता हूं क्यों। स्पेशली इस नंबर की हॉटलाइन पे, हॉटलाइन है बेटा ये, स्पेशली इस हॉटलाइन पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके लिए, आपकी दुविधा सुलझाने के लिए लॉ एग्जाम से रिलेटेड। तो कहीं भी आपको एडमिशन है, मॉक टेस्ट है, कुछ देखना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेरी आ रही है, इस नंबर पे कॉल कर लो, एक एक्सपर्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और फुल गाइडेंस देगा और आपकी पूरी मदद करेगा, राइट। तो इसका, इस हॉटलाइन का बिल्कुल बेनिफिट लो, इसका यूटिलाइजेशन करो। ये नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए बेटा, बार बार आप वीडियो पे जाकर के ये नंबर नहीं निकालोगे। इस नंबर को अड्डा 24/7 और अपने एग्जाम के नाम से हॉटलाइन लिख के सेव कर दो। ओके, दिस इज रियली अ हॉटलाइन, इसको यूज करो उस तरीके से। एंड अगर आप किसी भी पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप कोई भी टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं, आप कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप अपना फायदे के लिए MR Live एक कोड लगा सकते हैं। MR Live मेरा पर्सनल कोड है। MR Live के कोड लगाने से आपको फ्लैट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। आपका मॉनिटरी बेनिफिट भी होगा, साथ साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट और मिलेगा, वो ये कि ये मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि आप इस ईमेल आईडी को मैंने पहले ही दे दिया आपको, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये कोड लगाते हैं, कुछ परचेस करते हैं और फिर इस ईमेल आईडी पे ईमेल करते हैं, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, कुछ नोट्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपके, या फिर कुछ पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, तो वो भी मैं एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट। सो डेफिनेटली पुट दिस कोड एंड गो अहेड with your preparation with Adda 24/7.
ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। बस आपको क्विकली मैं ये दिखा दूं कि आप जो है कैसे कोर्स परचेस कर सकते हैं। आप जाएंगे यहां पे अड्डा 24/7, आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। यहां से आप ऑल कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे, यहां से आप यूजी पीजी एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स। यहां से आप लॉ एंट्रेंसेस सिलेक्ट करेंगे और आप अपना लॉ का एग्जाम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए लॉ महापैक पे आपने सिलेक्ट कर लिया। महापैक पे इस समय डबल वैलिडिटी चल रही है, दैट इज एन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थिंग। गो अहेड फॉर दिस इन दिस जोन, ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड्स फॉर दिस। अगर आप डबल वैलिडिटी के टाइम महापैक खरीदते हैं, नॉट ओनली मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपको, साथ साथ आपका वो कोर्स जो बाकी बच्चों के लिए शायद सिर्फ 6 महीने अवेलेबल है, आपके लिए 1 साल अवेलेबल रहेगा, वो भी उनसे कम कीमत पे। तो इसका फायदा उठाओ, ये ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा। और महापैक में देखो 500 आवर्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, 135 टेस्ट सीरीज है, 183 ई बुक्स है, 5 बुक्स हैं, फिजिकल हैंड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक महापैक लेके सारा बेनिफिट आप एक साथ ले सकते हो। करना क्या है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोड लगा होगा, आपको ऑफ कुछ मिल रहा है। आप सामने मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूं, आप मेरा कोड डाल दोगे और आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको उससे भी ज्यादा मिल चुका है, राइट। तो जाइए, इस कोड को लगाइए और परचेस कीजिए और इस चीज का, इस ऑफर का पूरा बेनिफिट उठाइए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर कोई सोच रहा है और अभी भी वेट कर रहा है, वो वेट मत करो, बाद में आप पछताओगे, लेट हो जाओगे। सो इट इज बेटर दैट यू गो एंड अहेड एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।